तुम बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ी विचारधारा तो बढ़िया तरह से समझ आए इंसान, तो कुल मिला के ये है कि सही करेक्टर निकलता है। अब जैसे कोई बोले कि परमात्मा नहीं है, वो तो महामूर्ख ही आदमी है, क्योंकि उसको तो यही पता नहीं है कि परमात्मा की गति क्या है। जैसे कि मान के चलो परमात्मा की गति जैसे मन की गति बराबर होती है। ऑल इंडिया में 1 सेकंड में घूम के आ गया और 1 सेकंड में परमात्मा आ गया। सबसे बड़ा चीज होती है अपने मन का हृदय। अपने मन के अंदर हृदय में परमात्मा बसा हुआ है। ये तो एक ढांचा है, बॉडी है, इसमें कुछ नहीं है। आप लाल हो या पीले हो, काले हो, लीले हो, ये कुछ नहीं है। आपकी अंदर की भावना क्या कह रही है, परमात्मा को कैसे सर्व कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब परमात्मा नहीं है। ये तो अंध भक्तों ये धंधा बना दिया एक चीज का, मेन चीज कि जैसे परमात्मा कहता है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कुछ नहीं। अपने मन ही मन में एक खाली नाम, और एक नाम पूरे ब्रह्मांड को कापा देगा। परमात्मा में इतनी जो परमात्मा का नाम ही ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड कांपता है। किसी का नाम ले लीजिए XYZ, क्योंकि विभिन्न रूपों में परमात्मा है, विभिन्न रूपों में हम तुम्हें सब लोग, विभिन्न रूपों में बिन की सृष्टि बसी हुई है। जैसे कि माने के 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। उसके बाद जब लीला प्रभु ने रचाई है, ये ऐसा नहीं एक मात्र नन्ही सी चींटी ने भी राज्य किया है। पक्षी पौधा सब ने, कीड़ा मकोड़ा जो भी है XYZ 84 लाख में योनियों में, तो सब ने अपना अपना राज्य करके गए। ये तो लास्ट में एक कीड़ा मकोड़ा की तरह एक मनुष्य का जन्म हुआ है, और उस पे भी मनुष्य एक अहंकार के बाद तो एक अहंकार करता है, उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है उसमें। क्योंकि अगर परमात्मा को आप मानते हो तो एक नाम जपिए खाली, कुछ भी सही, तो तुम गंदे हो या कहीं कुछ कर रहे हो, मन ही मन में। ऐसा नहीं कि ढोल बजा के, ढोल बजाने से कोई परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। एक मन की श्रद्धा से ही परमात्मा की तुम कुछ भी छाया देख सकते हो। अगर हमने इंसान क्या नहीं कर सकता, अगर अपने नियम अनुसार अटल विश्वास से, सब सिद्धांतों से अगर इंसान कुछ भी चाहे तो कर सकता है। जैसे परमात्मा ने बोला है कि भक्त के बस में है भगवान, तो वो सत्य है, क्योंकि उसकी भावनाओं में। अब जैसे मान के चलो कितना भी इंसान गरीब हो या अमीर, उसके दिल में तो परमात्मा है ही, सबके में। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा, ये तो एक VIP लोग क्या है कि ये एक मोह माया बना दी है, मोह माया। और मोह माया किसी की नहीं हुई है, सब परमात्मा की है। ये तो हमारा तुम्हारा एक अहंकार है कि अरे मेरे पास इतना करोड़ों का संपत्ति है, कि इतना फलाना ढिकाना, ये कुछ नहीं। एक जे नाश है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, निश्चित नाश होगा। अगर माया के ऊपर आप जाओगे तो आपका निश्चित नाश आवश्यक है, समझ रहे। तो परमात्मा को अगर आपको लीला देखनी है, किसी पूरी संसार को भूल जाओ, जानते ही नहीं हो आप, न अगले जन्म की न पिछले जन्म की। अगर तुम्हें परमात्मा को जानना ही है, सृष्टि को समझना ही है, तो परमात्मा की लीन में हो जाओ, नाम जपो, अटल लीला दिखेगी आपको, क्या सही है क्या गलत है। आप ऐसा नहीं कि मैं तुमको मानूं, जैसे किसी बाबा को मानूं। बाबा के अंदर क्या है, कुछ है नहीं है। अगर हाँ है, उनकी आत्मा को भाव है, क्या पता है परमात्मा उनकी आत्मा में बैठा। जैसे परमात्मा ने बोला है कि तू किसी को मान, वो ही मैं हूं। अगर मान तो सही, अगर मान नहीं रहा है तो पत्थर भी क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद में पत्थर भी बेकार है। अगर मान नहीं रहा है तो, और मान रहा है तो वो ही पत्थर पूज रहा है। मान रहा है तभी तो पूज रहा है, और वो मानेगा ही नहीं तो वो क्या जानेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, क्या इसके अंदर। एक चीज और देखना, परमात्मा ने अपनी छवि को क्यों मनुष्य के सामने प्रकट नहीं किया, खाली पत्थरी में क्यों प्रकट किया। परमात्मा ने बोला
कि मैं देख सकूं पर मुझे ना देख सके संसार। मैं देख सकूं, मैं हर एक चीज में देख सकूं कि कौन क्या कर रहा है, पर मुझे नहीं देख पाए कोई भी कि परमात्मा यहाँ है या नहीं है। अगर ये इंसान थोड़ा समझ के ये सोचे कि हाँ परमात्मा यहाँ है तो है, सत्य। ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे फूलों की वर्षा में और बैठे हुए इंसान और या कोई भी XYZ वहां के परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा कहाँ कहते हैं? परमात्मा तो एक चावल के टुकड़े से, एक अन्न का कोरा से, एक तीकुर बना बराबर एक बस खाली, वहां से ही प्रसन्न है। ऐसा तो है नहीं कि भोग लगाओ तब परमात्मा प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा का अगर तुम्हें भजन करना है या कुछ करना है या आपको सृष्टि की पूरी जानकारी करनी है तो नाम जपिए, और नाम से बड़ा कोई नहीं है इस संसार के अंदर। सबसे बड़ा नाम बलवान है।